वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम उदय। एग्ज़ाम उदय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं रीजनिंग गुरु पिंटू आपको मैं रीजनिंग का सेकंड वीडियो नंबर कैसे याद करें इसको मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अभी आपको पहले वीडियो में मैंने अपोजिट निकालना सिखाया और दूसरे वीडियो में आपको मैं ए का नंबर कितना होता है, बी का नंबर कितना होता है और सी का नंबर कितना होता है, ये सारे नंबर आपको काउंट कैसे करना है ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि रीजनिंग में जो है लगभग 8 से 10 चैप्टर इससे संबंधित हैं। जैसे आपका हुआ कोडिंग एंड डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन में एक आता है गिनती पर आधारित प्रश्न, सादृश्यता परीक्षण में भी सेम टॉपिक है गिनती पर आधारित प्रश्न, और सीरीज जैसे सारे बहुत सारे चैप्टर में जिसमें आपको नंबर का काम पड़ेगा। तो आपको मैं आज नंबर याद करना सिखाता हूँ, आपको नंबर कैसे याद करना होगा। जहाँ तक मेरा पूरा विश्वास है कि आपको अपोजिट्स नंबर याद हो गए होंगे, आपको अपोजिट नंबर याद हो गए होंगे। आज आपको मैं ए का नंबर कितना होता है, बी का नंबर कितना होता है और सी का नंबर कितना होता है, ये सारी चीज़ें मैं आपको याद करना आज सिखाऊंगा। जैसा कि हमारा चैनल एग्ज़ाम उदय रीजनिंग बाय पिंटू, मैंने आपको बताया है कि मेरे नाम से ही रीजनिंग की शुरुआत हुई है, तो इसी आधार पे हम देखते हुए आपको रीजनिंग का पार्ट 2 सेकेंड वीडियो मैं आपको बताने चल रहा हूँ। आप जैसा कि नंबर आपको याद हो जाएगा और आपको अपोजिट से याद हो जाएंगे, तो आपको मैं पहला चैप्टर कोडिंग एंड डिकोडिंग का लेकर आऊँगा, जो मैं आपको पढ़ाऊँगा। छोटा छोटा वीडियो, लगभग 10 से 12 वीडियो आपको कोडिंग डिकोडिंग में मिलेंगे और 12 वीडियो से कम नहीं होंगे, और आप उसको लगाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि आप कोई भी एग्ज़ाम देते हैं तो उसके बाहर से नहीं आना चाहिए। आप जो पढ़ेंगे आपको उस टाइप का प्रश्न मिलेगा। चलते हैं, हम आपको नंबर याद करना सिखाते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कल भी बताया था, जो मेरा फर्स्ट पार्ट का वीडियो था एग्ज़ाम उदय का, और रीजनिंग का फर्स्ट पार्ट वीडियो था, जब मैंने आपको बताया था कि अपोजिट, तो आपने हमें बताया था कि सर आपने ए से जेड तक कितने नंबर होते हैं, आपने क्या बताया था 26 नंबर होते हैं। कितने नंबर होते हैं? 26 नंबर होते हैं। ये तो सबको पता है। आ से ज्ञान तक 52 अक्षर होते हैं। आ से ज्ञान तक कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। कल मैंने बताया था कि मैं आपको सेकंड वीडियो में बताऊंगा कि आ से लगाकर ज्ञान तक कितने अक्षर होते हैं। तो आ से लगाकर ज्ञान तक आपके टोटल 52 अक्षर होते हैं। कितने अक्षर होते हैं? 52 अक्षर होते हैं। हम आपको चलिए नंबर बताना स्टार्ट करते हैं। अगर हम किसी से पूछते भी हैं कि आपको ABCD याद है, तो आप बता सकते हैं हाँ मुझे ABCD याद है। ये कोई नहीं बताता कि ABCDEFGH याद है, खाली 4 ही अक्षर का नाम लेता है, A B C और D। आपको पूछते हैं ना, आपसे कोई पूछा भी होगा, आप छोटे बच्चे से भी पूछते होंगे कि आपको ABCD याद है, आपको ABCD पता है, समझ में आया कि नहीं? तो आप खाली 4 ही अंक का, मतलब 4 ही अक्षर का उल्लेख करते हैं। जैसा कि अगर आपसे कोई पूछता है कि ए का नंबर कितना होता है, तो आपको तुरंत जवाब देना है कि ए का नंबर कितना होता है? 1 होता है। और बी का नंबर कितना होता है? 2 होता है। और सी 3, डी 4। यहाँ तक तो सबके नंबर पता होते हैं। और जैसा कि जेड का भी नंबर सबको पता होता है। जेड का नंबर इसलिए पता होता है क्योंकि ABCD का सबसे अंतिम अक्षर है। जेड का नंबर होता है 26, ये सबको पता है। ए का नंबर कितना होता है? 1। जेड का नंबर कितना होता है? 26। चलिए हम आपको बताते हैं। हम किसी से पूछते भी हैं कि आपको ABCD याद है कि नहीं, आपको ABCD याद है कि नहीं, यहाँ तक सबको नंबर पता होते हैं। यहाँ तक सबको नंबर पता होते हैं। जैसा कि ए का नंबर कितना होता है बेटा? 1। ए का नंबर कितना होता है? 1। बी का नंबर कितना होता है? 2। सी का नंबर कितना होता है? 3। और डी का नंबर कितना होता है? 4। डी का नंबर कितना होता है? 4। यहाँ तक तो सबको पता होगा। आप लोगों को एक कोड ये भी पता होगा बेटा, आपने पढ़ा भी होगा। कौन सा कोड पढ़ा है? क्या लिखा है बताइए बेटा, आप पढ़े भी होंगे। लिखा क्या है? इजोटी। क्या लिखा है बेटा? इजोटी। अच्छा, डी के बाद तो बेटा ये आता है। ई का नंबर कितना होगा बेटा? 5। ई का नंबर कितना होगा? 5।
सब में 5 5 जोड़ते चलते हैं, सब में 5 5 जोड़ते चलते हैं। ई का 5 तो जे का 10, ओ का 15, 10 में 5 जोड़ा कितना आया 15, और 15 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 20, और y में 5 जोड़ेंगे तो बेटा कितने आएंगे 25। y में कितने होंगे 25। तो 5 आपको यहाँ से मिला, 4 आपको यहाँ से मिला, तो 5 4 9, टोटल अक्षर तो 9 हो गए। हमारी ABCD 26 है तो 9 घटा देंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 17 अक्षर बचेगा। आपका कितना अक्षर बचेगा, आपका 17 अक्षर बचेगा। और इसके बाद जो परेशानियाँ होती हैं याद करने में, वो बड़ी दिक्कत होता है। हमको सवाल लगाने में कोई सवाल आ जाता है तो हमको पूरा ABCD लिखना पड़ता है। जी का नंबर कितना होता है, आर का नंबर कितना होता है। तो उसके लिए मैंने एक खुद की ट्रिक बनाई हुई है, जैसा कि आप लोग देखें और उसको समझें। तो यहाँ से बेटा ई मिल जाएगा, तो ई का नंबर कितना होगा बेटा 5 होगा, जो कि आपको इजोटी में मिला है। फिर इसके बाद आता है जे, इसके बाद क्या आता है यफ। यफ सबको पता भी होगा। यफ देखें बेटा ऐसे बनता है, यफ आपका ऐसे बनता है, तो इसको हम पलट देते हैं। इसको हम क्या कर देते हैं, पलट देते हैं। तो जब पलटेंगे तो बेटा ऐसे हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं। हम इसको जोड़ देंगे तो कौन सी आकृति बन जाएगी 6। आपको देखिए हल्का दिखाई पड़ रहा होगा कि ये एफ का नंबर कितना होता है 6 होता है। फिर उसके बाद चलते हैं, हम आपको बताते हैं जी। देखिए बेटा आप लोगों ने तो जी भी कई तरीके से देखा होगा। देखिए बेटा, देखिए क्या दिख रहा है बताओ, जी का नंबर कितना होता है 7। देखिए बेटा 7 दिख रहा है कि नहीं, तो जी का नंबर कितना हो गया 7। देखिए बेटा जी ऐसे ही बनता है, देखिए इसको ढके, देखिए कितना दिख रहा है 7। अब आता है आपका यच, क्या बनता है यच। यच में इसको आप ऐसे करें, ऐसे फिर यच बनाएं, ऊपर से जोड़ दें और नीचे से जोड़ दें। यच का नंबर क्या होता है 8। यच का नंबर कितना होता है 8। फिर उसके बाद आपका आता है आई। अच्छा आप लोग पढ़े लिखे भी लोग हैं, जहाँ तक मुझे आशा है कि आई कई प्रकार से बनती है, और जानते भी होंगे, आप जानते भी होंगे कि आई कई प्रकार से बनती है। आई कई प्रकार से बनती है, आई कई प्रकार से बनती है। एक आई आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, पढ़ा है कि नहीं। एक आई आपने ये पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है। ये किस आकृति का प्रदर्शन कर रही है बेटा, आई का नंबर कितना हो गया 9। फिर आपका आता है बेटा जे, आपका क्या आता है जे। जे तो ऐसे ही बनता है, जे तो आपका ऐसे ही बनता है, तो आपको इजोटी में ही जे मिल जाएगा। तो जे का नंबर कितना हो जाएगा बेटा 10। जे का नंबर कितना हो जाएगा 10। समझ में आया कि नहीं। फिर आपका आता है बेटा के। फिर आपका क्या आता है के। आपने के देखा भी होगा, एक ही लाइन रहती है बेटा, एक ही लाइन रहती है, एक ही लाइन रहती है। और ये वाली लाइन कभी टूटती नहीं है, चाहे आप बना के अभी देखिएगा। ये लाइन आती है बेटा ऐसे करके मुड़ जाती है, कभी ये लाइन टूटती नहीं है। तो इसलिए कितनी लाइनें हुई बेटा 2, एक लाइन ये एक लाइन ये। के का नंबर कितना हो गया 11। के का नंबर कितना हो गया 11। अब इधर देखते हैं, अब इधर देखते हैं यल। यल देखते हैं बेटा, एक ही लाइन है, एक ही लाइन है। देखिए एक ही लाइन है और वो क्या कर गई है, मुड़ गई है। क्या हो गई है, मुड़ गई है। इसमें सिरों की संख्या देखा जाएगा तो कितने हैं बेटा, एक सिरा ये है, एक सिरा ये है। यल का नंबर क्या हो गया 12। फिर उसके बाद आता है आपका यम। फिर उसके बाद क्या आता है बेटा यम। अच्छा आप लोग जानते भी होंगे यम फार, कुछ लिख देते हैं, ये देखिए याद होना चाहिए। यम फार मायावती। मायावती का तो नाम सबने सुना होगा कि नहीं सुने हैं, सुने होंगे। मायावती, मायावती का लकी नंबर क्या है 13। मायावती का लकी नंबर क्या है 13। और उसके बाद ये देखें बेटा यन। फिर देखें यन। यन में अगर देखेंगे तो एक ही लाइन रहती है। देखें बेटा ऐसे दोनों को अलग अलग कर देंगे और इसको हम आप जोड़ देंगे तो देखिए आपको उल्टा 4 दिख रहा होगा। उल्टा 4 दिख रहा है कि नहीं। तो यन का नंबर कितना है 14। फिर आपको देखते हैं, फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा ओ। क्या मिल जाएगा ओ। ओ का नंबर आपका इजोटी में मिल जाएगा, तो ओ का नंबर कितना हो गया बेटा 15। फिर आते हैं आपको हम बताते हैं पी। क्या बताते हैं आपको पी।
एक मूवी आई थी, एक मूवी आई थी, आमिर खान की मूवी थी, आपने देखा भी होगा, पीके, छोला खाया, पीके छोला खाया, मतलब आमिर खान उस पिक्चर में छोटे हैं और छोला का मतलब क्या होता है बेटा 16, छोला का मतलब क्या होता है 16। तो पी का नंबर कितना होता है बेटा 16, जिसमें कि आमिर खान छोटे हैं। अब देखिए बेटा, अब देखें पी के बाद क्या आता है क्यू, पी के बाद क्या आता है बेटा क्यू। देखिए बहुत लोग क्यू ऐसे ही बनाते हैं, एक गोला बना दिया और उसके अंदर क्या बना दिया 7, तो क्यू का नंबर कितना हो गया 17। फिर उसके बाद आता है बेटा आर, उसके बाद क्या आता है आर, फिर आर को आप दोनों भागों में अलग अलग कर दें, तो एक यहाँ से जोड़ दें बेटा, एक यहाँ से जोड़ दें, आर का नंबर कितना होता है 18। फिर यस का नंबर कितना होता है बेटा 19। देखें बेटा यस कैसे बनता है, देखिए इसको जोड़ देंगे, इसको आप जोड़ देंगे एक और इसको जोड़ देंगे क्या हो जाएगा 9। देखें बेटा ऐसे देखें, देखें 9 दिख रहा है कि नहीं, हल्का हल्का आकृति दिखेगी। और उसके बाद टी आएगा, उसके बाद टी आएगा, और टी का मतलब होता है, आप क्रिकेट भी खेलते होंगे और देखते भी होंगे, एक मैच आता है, वो भी आपका कौन सा क्रिकेट आता है बेटा T20, नाम सुना है कि नहीं, T20, एक बिस्किट भी आता है 20। तो टी का नंबर कितना हो गया 20। यू का नंबर कितना हो जाएगा बेटा, आपको याद करना पड़ेगा 21। यू के बाद आता है आपका वी, यू के बाद आता है वी, वी को आपको याद करना पड़ेगा 22। यम 13 होता है, तो यम को जब हम पलट देंगे तो आपकी डब्लू की जैसी आकृति दिख जाएगी। तो यम का 13, तो डब्लू का 23, डब्लू का क्या हो गया बेटा 23। फिर डब्लू के बाद क्या आता है यक्स आता है, डब्लू के बाद क्या आता है बेटा यक्स आता है। तो यक्स में देखेंगे तो कितनी लाइनें हैं 1 2, कितनी लाइनें हैं 2 लाइनें हैं, और सिरों की संख्या कितनी है 1 2 3 4, यक्स का नंबर 24। और इसके बाद देखते हैं वाई, तो आपको बेटा इजोटी में मिल जाएगा, तो वाई का नंबर कितना हो जाएगा 25। और उसके बाद आता है बेटा आपका जेड, जेड का नंबर कितना होता है 26, जेड का नंबर कितना होता है 26। तो हम इसके आधार पर हम नंबर याद कर सकते हैं। और उसके बाद जब तक हमें नंबर नहीं याद है, जब तक बेटा हमें नंबर नहीं याद है, हम क्वेश्चन को आसानी से नहीं लगा सकते हैं। हाँ हम प्रश्न लगा सकते हैं, मगर वो प्रश्न हमारे टाइम टेकन होंगे, समय ज़्यादा लगेगा। तो पहले आप बेसिक सीखें, पहले आप बेसिक सीखें। आपको लग रहा होगा कि सर ने पहले तो अपोजिट बताया, फिर उसके बाद ABCD का नंबर बताया, ऐसा क्यों? पहले आप चलना सीखें। जब बच्चा पैदा होता है तो पहले चलना सीखता है, दौड़ना नहीं सीखता, पहले धीरे धीरे चलता है, हाथ और पैर के बल से दोनों से शुरुआत करता है, पहले उसको हाथ पकड़ के चलाया जाता है, फिर अकेले चलना सीखता है, फिर दौड़ना सीखता है। पहले आप सीखें कि बेसिक है क्या, पहले आप इसको सीखें कि बेसिक है क्या। सवाल लगने के तो सवाल लग जाएंगे बेटा, मगर सवाल लगाने की एक प्रक्रिया होती है पेपर में, इतने सेकंड में सवाल को लगाना रहता है। तो यहाँ से आप जब तक बेसिक आपका कंप्लीट नहीं होगा तब तक आप सवाल नहीं लगा सकते हैं, सवाल आप नहीं लगा पाएंगे। चलिए, आपको हमारा चैनल एग्जाम उदय रीजनिंग बाय पिंटू, मैं आपको दूसरे वीडियो में नंबर याद करना सिखाया। फिर इसके बाद कल हमारा जो वीडियो होगा कोडिंग डिकोडिंग फर्स्ट पार्ट वीडियो होगा, जिसमें से सबसे पहले बेसिक वाले प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न तो बेटा बहुत सारे हैं, पर प्रश्न तो बेटा बहुत सारे हैं, बहुत सवाल हैं किताबों में, मगर पहले हम बेसिक से, हम जीरो से शुरुआत करेंगे। फिर उसके बाद हमने क्वेश्चन को 3 कैटेगरियों में बांट के रखा है, सी कैटेगरी और बी कैटेगरी और ए कैटेगरी। तो सबसे पहले हम सवाल सी कैटेगरी से ही स्टार्ट करते हैं, फिर उसके बाद बी, फिर उसके बाद ए कैटेगरी से हम सवाल आपको लगवाएंगे। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, अगर पसंद आता है तब। समझ में आया कि नहीं? अगर आपको पसंद आता है तब। बहुत बहुत धन्यवाद।